नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों आज बात करता हूं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी अपने हक और अधिकार की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया इन्हें अपना हक पाने के लिए संघर्ष करते करते। इन्होंने पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लगातार संघर्ष किया। लगभग 1 साल से अधिक का समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इन्हें न्याय मिलने में लगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जब रिपोर्ट इनके पास आई, फिर इन्होंने लखनऊ में अनवरत धरना किया, जिसका नतीजा रहा कि 9 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी का भी निर्णय आया। उस कमेटी के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने के दिशा निर्देश पर आरक्षण विसंगति को ठीक करते हुए एक 6,800 की लिस्ट आई। लेकिन साथियों फिर भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाया। अब फिर मुद्दा ये हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में गया, डबल बेंच में गया। डबल बेंच से भी निर्णय आए हुए 13 अगस्त 2024 को डबल बेंच का निर्णय आया था और आज 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल सका है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं पिछड़े दलित समाज से आते हैं। यही कारण है उत्तर प्रदेश की सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग आरक्षण पीड़ितों को न्याय नहीं देना चाह रहा है। सबसे मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो एक सामान्य वर्ग के से आते हैं। अगर यही अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते तो कहीं ना कहीं पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को इतना लंबा संघर्ष देखने को नहीं मिलता इन अभ्यर्थियों को। एक्चुअल में रीज़न ये है कि जो इनके जगह जो दूसरे लोगों को नौकरियां दी गई हैं वो सामान्य वर्ग के लोग हैं। और सामान्य वर्ग के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं जो लोग नौकरी लग चुके हैं या मतलब जिन्हें नौकरी मिल चुकी है उन्हें हम नहीं हटाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं कह रहे हैं कि उन्हें तो नौकरी से नहीं हटाएंगे, लेकिन जो पिछड़े लगभग 4 साल से वंचित हैं अपने हक और अधिकार के लिए, समाज में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें उनका हक और अधिकार कब मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए सभी लोग एक जैसे हैं, ना कि सामान्य वर्ग के लोग ना ही पिछड़े समाज से आने वाले लोग। सारे लोग आपके ही उत्तर प्रदेश के हैं। और इसके साथ साथ आप एक बात और देख रहे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी करने की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल पैरवी नहीं कर रही है। इसका ही नतीजा ये है कि आज अभी तक लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों अभी हाल ही पिछले 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर हमारे साथियों ने बहुत बड़ा उनका घेराव किया, जिसका बाद में हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ACS माननीय दीपक सर से जब मुलाकात हुई सचिवालय में तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हम आप लोगों के लिए या मतलब उन्होंने कहा कि हम अर्जेंसी फाइल नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता या सरकार की मानसिकता स्पष्ट दिखती है कि सरकार बिल्कुल ही पिछड़ी दलितों के साथ नहीं है। अब मैं अपने उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, उन सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग या तो अपनी उम्मीद छोड़ दीजिए कि सरकार में नौकरी मिलेगी, ठीक। अगर आपको वास्तव में ये लगता है कि नहीं, हम लोगों ने 4, 5, 6 साल संघर्ष किया है लगातार, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ करने के बावजूद और फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर हम लोग यहाँ तक आए तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा प्रयास और कर लिया जाए तो हम लोगों को सफलता मिल सकती है। दोस्तों इसके लिए जो साथी हमारे लखनऊ में संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे साथी लखनऊ में रह रहे हैं, उन्हें हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ जब भी वहाँ धरने के लिए कहा जाए तो सारे लोग 1-1, 2-2 दिन का अपना समय निकाल के आइए, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब से ये मुद्दा एक बार पुनः वहाँ धरने का आगाज़ किया गया 18 अगस्त से, तब से फिर मुद्दा हाईलाइटेड होने लगा है। प्रिंटेड मीडिया, सोशल मीडिया और कई बड़े बड़े टीवी चैनलों पर ये मुद्दा छा गया है और मुझे लगता है कि सरकार पर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सारे साथियों से सारे लोग इस बात को समझेंगे और बहुत जल्द हम लोगों को नियुक्ति पत्र तक हम लोग पहुँचेंगे और अपने अपने विद्यालयों में पहुँचेंगे। अब दोस्तों बात करता हूँ कि क्या अगर सरकार इसी तरीके से करती रही तो क्या हम लोगों को इतनी जल्दी न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर हम सब लोग हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे रहेंगे, घरों में ही बैठे रहेंगे, सोचते रहें कि जो लोग चंद लोग हैं जो
लखनऊ में इको गार्डन में धरना कर रहे हैं, उन्हीं की बल और बूते सारा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा हो पाना बड़ा ही मुश्किल सा दिख रहा है। हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस भर्ती में लिस्ट आने से पहले से लेके अभी तक उसमें लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन लोगों की सफलता, मेहनत जल्द हम लोगों को सफलता दिला सकती है। अब इसके लिए सारे लोग घरों से निकलें और जल्दी से, जब जो ये धरना चल रहा है, कल उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय आशीष पटेल जी के आवास पर धरना हुआ, आज भी संभावना है कि हमारे कुछ साथी कहीं ना कहीं जाएंगे। लेकिन साथियों, धरना के लिए या किसी घेराव करने के लिए कम से कम साथियों की संख्या कम से कम 50-100 के आसपास तो होनी ही चाहिए। जैसे 8-10 लोग वही रुके हुए हैं लखनऊ में, तो इससे ना कोई घेराव किया जा सकता, ना अन्य कुछ ऐसा कार्य किया जा सकता है जिससे कि सरकार पर कोई इफ़ेक्ट पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग सपोर्ट करेंगे, और जो साथी वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए खाने पीने रहने के लिए हम सब लोग सपोर्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ जल्द आपके बीच हम भी लखनऊ में पहुँच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।